लास्ट सीन में देखा यंगपाल फोन से बात कर लिया होता है और वो परेशान रहता है कि इतने सारे पैसे कैसे चुकाऊंगा। तभी पीछे से आवाज आता है हानसिंग का और कहती है क्या मैं पैसे दे दूं। यंगपाल देखता है इसको तो होश आ गया हुआ है तो वो जल्दी से कॉल करने लगता है। तो हानसिंग बोलती है डायल करने से पहले एक बात सोच लो, तुम्हें मैं ही पैसा दे सकती हूँ और तुम्हारी बहन का भी जान बचा सकती हूँ। तुम मुझे अच्छे से सोच के बताना और फिर जगा देना। हानसिंग पानी का सप्लाई बंद की हुई रहती है तो छोड़ देती है। पानी का सप्लाई शुरू हो जाता है और उसी के साथ वो कोमा में चली जाती है। आर्टिफिशियल पानी में ही केमिकल मिलाया हुआ जिसकी वजह से हानसिंग हमेशा कोमा में रहती। दूसरी तरफ गैंगस्टर के बॉस को इंजेक्शन दे रही होती है नर्स, मगर सही नर्स पकड़ाता ही नहीं है। हर बार गलत ही हो जाता है, 7 बार गलत हो चुका हुआ है मगर 9वीं बार में सही से कर लेती है। गैंगस्टर का बॉस तो इसको लेकर तो परेशान रहता है कहीं मुझे यही न मार दे। वो डरती हुई वहाँ से चली जाती है। तभी यंगपाल आता है और कहता है कि तुमने क्या कर दिया, वो इतना डरी हुई थी। गैंगस्टर का बॉस बोलता है कि ऐसा कैसे कर सकती है, वो 7 बार गलत देने के बाद 9वां बार में सही से की है। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है और पेपर में फोटो दिखाता है। यंगपाल देखता है ये तो वही है अमीर बाप का बेटा जिसने बुरा किया था, वो ड्रग केस में पकड़ा गया। देखकर काफी खुश होता है और गैंगस्टर का बॉस कहता है कैसा रहा, और इसका पोस्टर भी हॉस्पिटल के सामने चिपकवा देता हूँ, इसी ने ही तो ड्रग केस में फंसा कर पकड़ाया है। तभी यंगपाल को फोन आता है तो पता चलता है कि उसकी बहन का सिचुएशन सही नहीं है। देखने जाता है तो उसका हालत खराब रहता है। डॉक्टर से बात करने लगता है तो डॉक्टर बताता है इसका सिचुएशन अब ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता है, डायलिसिस करके मात्र 2 महीने ही जिंदा रखा जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। ये सुनकर यंगपाल सैड हो जाता है और वहाँ से चल देता है। बहन के पास पहुंचता है, देखता है फादर को तो उनसे तो बात करना नहीं चाहता है। तो कहता है कि गार्डियन कृपया बाहर इंतजार करें। इस पर उसके फादर नाराज होते हैं मगर वहां से चले जाते हैं। बाकी सभी तो वहाँ पेशेंट है देख रहे होते हैं, डॉक्टर की बात तो माननी पड़ेगी। और दोनों भाई बहन बात करने लगते हैं और बहन कहती है कि मैं आप ही की बहन बन के अगली जन्म में मिलूंगी, आप फादर से सुलह कर लीजिए। और दोनों काफी इमोशनल हो गए रहते हैं और यंगपाल वहाँ से बाहर की ओर चल देता है और बाहर उसके फादर रहते हैं और कहते हैं कि भगवान की यही मर्जी, जितनी हो सकता है उतना हो गया। मगर यंगपाल कहता है आप तो कभी जिम्मेवारी लिए नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, और अपने ऑफिस में सैड बैठा हुआ रहता है। तभी वहाँ एग्जीक्यूटिव चीफ सिन आती है और कहती है क्या बात है इतनी सैड। यंगपाल बोलता है कुछ नहीं, वैसे तुम्हें मेल आया या कि नहीं, कल से ही बोल रहा हूँ अभी तक नहीं आया, फिर से अभी चेक करो। तो एग्जीक्यूटिव चीफ सिन बोलती है कि आखिर तुम उस पेशेंट के बारे में बार बार पूछ रहे हो, आखिर है कौन। फिर से चेक करती है तो पता चलता है कि मेल आया हुआ है। तो यंगपाल हड़बड़ा जाता है देखने के लिए कि आखिर क्या है मेल। एग्जीक्यूटिव चीफ सिन बोलती है कि मुझे देखने तो दो, और बताती है कि हाँ ट्रांसप्लांट करके जान बचाया जा सकता है और इसका सेहत भी अच्छा हो सकता है। इस पर यंगपाल बहुत खुश होता है और उसको थैंक यू बोल रहा होता है। सिन बोलती है लगता है ये कोई खास पेशेंट है तो इसके लिए इतने खुश हो रहे हो। मगर यंगपाल बोलता है नहीं कुछ, और पूछता है कि आखिर खर्चे कितने हैं इसमें। एग्जीक्यूटिव चीफ सिन बोलती है कि 1.5 मिलियन और अलग से खर्चे मिला दे बाकी सब तो 2 मिलियन बन जाएंगे US$। पाल सुनकर तो चेहरा ही मुझा गया हुआ रहता कि आखिर इतना ज़्यादा। और दूसरी तरफ चेयरमैन को उसके सेक्रेटरी के जरिए पता चलता है कि कोर्ट में फाइल कर दिया गया है हानसिन से मिलने के लिए। ये सुनकर वो काफ़ी नाराज होता है और अकेला में बात करने लगता है कि आखिर उससे मिलने के लिए इतना बेचैनी क्यों है, तुमने कहा था ये नहीं संभव है, उसे अब मार दो हानसिन को। तो उसका सेक्रेटरी कहता है ये कि आप क्या कर रहे हैं, सारा प्लान फेल हो जाएगा। और चेयरमैन गिलास चेहरे पर मारता है और कहता है कि जितना कहा जाए उतना ही किया करो और 48 घंटे के अंदर जैसे हो उसे मार दो। ये बात वहाँ की नौकरानी सुन लेती है और चेयरमैन की वाइफ को जाके खबर कर देती है 48 घंटे के अंदर मारेगा। और यंगपाल परेशान रहता है, इतनी सारे कुछ हुए और हानसिन के पास जाता है। उसको उठाने के लिए उसका पानी का सप्लाई बंद कर देता है। हानसिन का बॉडी कांपने लगता है और सेंसर के जरिए पता चल गया हुआ रहता है। मोबाइल में नोटिफिकेशन जाता है हेड नर्स के पास तो वो भी अंदर जाती है देखने के लिए। डोर खुलने वाली रहती है तभी उसको फोन आ जाता है। यंगपाल अभी शांत करने की कोशिश कर रहा होता है तो फोन काटने के बाद हेड नर्स अंदर जाती है तो देखती है सब कुछ सही है मगर यंगपाल वहाँ साइड में सोया हुआ है। वहाँ जाकर कहता है यहाँ तुम क्या कर रहे हो। तो यंगपाल कहता है जबरदस्ती किसी को सुलाया गया हुआ है, क्राइम सीन है ये। हेड नर्स को पता चलता है कि इसको पता चल गया तो ये कॉल करने लगती है। तो यंगपाल कहता है कि किसे कॉल कर रही हो, डायरेक्टर को या चेयरमैन को। कॉल करने से पहले ये भी जान लो कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से इसने अपना हाथ काट लिया था और यहाँ से जा रही हो तो लाइट ऑफ कर देना। वो तो काफ़ी नाराज़ रहती है, गुस्से में रहती है, वहाँ से चली जाती है। और वापस यंगपाल उससे बात करने लगता है हानसिन से और हानसिन कहती है ला तुम अपना मोबाइल और पैसा ट्रांसफ़र करवा देती है। कहती है कि अभी इसका वेरिफिकेशन करना बाकी है तब जाकर तुम इस पैसे का यूज कर पाओगे, तुम यहाँ से मुझे बाहर निकालोगे तभी तुम्हें ये पैसा मिलेगा।
दूसरी तरफ हेड नर्स जाके चीफ डॉक्टर ली को बोलती है कि यंगपाल को पता है, और वो काफ़ी नाराज़ रहती है बोलते समय। यंगपाल को चीफ डॉक्टर ली का फ़ोन आता है तो उससे मिलने जाता है। चीफ डॉक्टर ली कहता है कि जो मैं नहीं कर पाया वो तुम कर दिया है, कि वो हमेशा अपना रौब झाड़ते रहती थी चेयरमैन के करीब होने के कारण। अब तुमने उसको अच्छे से मज़ा चखाया है, मगर सावधान रहना, वो बहुत ही खतरनाक है। और दूसरी तरफ हानसिंग को पानी का सप्लाई में जो लिक्विड मिलाया हुआ रहता है, जिसकी वजह से वो कोमा में रहती है, वो आधा कर दिया गया हुआ रहता है। इसकी वजह से हानसिंग और अपना हाथ काफ़ी मुश्किल से हिलाती है और सेंसर के हाथ पास ले जाती है। इससे हेड नर्स के पास सेंसर अलार्म बजता है तो वो देखने के लिए जाती है, मगर सब कुछ सही रहता है। हानसिंग फिर से करती है, फिर से हेड नर्स देखने जाती है और वो परेशान हो गई रहती है कि आखिर हो क्या रहा है। और दूसरी तरफ चेयरमैन की वाइफ जाके मिलती है अपने डैड और अंकल गो से। कहती है कि आखिर ये किसका आइडिया था कोर्ट में फाइल करने के लिए, मिलने के लिए हानसिन से, ये सबसे बकवास था। और अंकल गो से अकेले बात करने को कहती है और सभी कोई चले जाने पर बोलती है कि ये ज़रूर आप ही का आइडिया था, जो कि बिल्कुल नहीं है। मैं दो धारी तलवार ली हुई हूँ, या तो चेयरमैन पर गिरेगा या आप पर गिरेगा, इसीलिए संभल के मुझे पर ज़्यादा विश्वास नहीं कीजिए, जिस प्रकार मैं आप पर विश्वास नहीं करती। और वहाँ से चली जाती है चेयरमैन की वाइफ अपने फादर के साथ। और उसके फादर कह रहे होते हैं कि अंकल गो से संभल कर रहना, उनसे पंगा मत लो, नहीं तो सही नहीं रहेगा। और उसके अंकल गो किसी को कहते हैं कि पहला टारगेट तुम्हें ये दिया जा रहा है, जो कि एक गैंगस्टर रहता है देखने से। और दूसरी तरफ हानसिंग फिर से उसी तरह सेंसर के पास हाथ ले जाती है और हेड नर्स वॉशरूम में रहती है तो उसका फ़ोन बजने लगता है, डर जाती है और वो काफ़ी परेशान रहती है, समझ नहीं आ रहा होता है कि उसको क्या करे। और वो तैयार होकर किसी भी तरह वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि सब कुछ सही है और वो काफ़ी गुस्सा गई हुई रहती है, तो पानी का बोतल बदलने के लिए उतारती है और नया बोतल लाती है। पुराना बोतल फोड़ देती है गुस्सा के, दूसरा बोतल जाती है मारने के लिए, तभी वहाँ पर यंगपाल आता है और उसे रोकता है। तो वहाँ पर काफ़ी गुस्साई हुई रहती है। चीफ डॉक्टर ली बोलता है, तब जाकर ये शांत होती है। चीफ डॉक्टर ली कहता है कि अब से तुम नाइट शिफ्ट नहीं करोगी, यंगपाल देख लेगा। और हेड नर्स वहाँ से साइड चली जाती है और परेशान रहती है। यंगपाल बातें करने लगता है हानसिन से और कहता है कि कितना आसान है किसी नॉर्मल को पागल बनाना। हानसिन कहती है, क्या वो नॉर्मल? तुम उसके बारे में जानते नहीं हो, अगर जान जाओगे तो तुम भी उसे पागल कहोगे। न जाने उसने मेरे साथ क्या क्या किया है, वो अपने गुड़िया की तरह मुझे संभालती थी। हेड नर्स बाहर पागल हो रही होती है कि क्या हुआ, और कुछ समझ में आता है तो अंदर हॉस्पिटल में वापस जाने लगती है हाईटेक रूम में। और अंदर में यंगपाल अभी भी बात कर रहा होता है। हानसिन बोलती है कि तुम्हें बात करने की मैनर नहीं है, तो यंगपाल कहता है मैं तो इसी तरह बात करता हूँ, आपको आदत डालनी पड़ेगी। हानसिन कहती है कि तुम ये मत भूलो कि तुम्हारी बहन की जान मैं ही बचा सकती हूँ। यंगपाल भी बोल देता है कि आप ये भी नहीं भूलें कि मैं ही वो कश्ती हूँ जिसके जरिए आप इस हॉस्पिटल से बाहर निकल सकती हैं। ये दोनों काफ़ी देर बात कर रहे होते हैं और ये भी कहते हैं कि हानसिन की कोर्ट में अभी तक फाइल नहीं हुआ होगा मेरे से मिलने के लिए, अगर हो गया होता तो मैं यहाँ चिंता नहीं रहती अभी। हेड नर्स अंदर आती है तो देख लेती है दोनों को, ये देखकर चौंक गई हुई रहती है और ये दोनों अभी भी बातें कर रहे होते हैं, दोस्ती तक आ गई हुई रहती है इन दोनों का। हानसिन कहती है कि इस हॉस्पिटल से निकलकर सबसे पहले मैं ये 12 फ्लोर को बर्बाद करूँगी। यंगपाल भी बोलता है कि मुझे कारण मिल चुका हुआ है आपको हॉस्पिटल से बाहर निकालने का। यहीं पर ये पार्ट ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे